और चलिए अब इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं चुनावी रैलियों में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने कल कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। न 2 गज की दूरी, न मास्क, न सैनिटाइजेशन का नामो निशान। बंगाल के चुनावी घमासान में कोरोना से बचाव के नियमों की खुलेआम धज्जियां उन दिग्गजों के सामने उड़ती रहीं, जिन पर कोरोना पर लगाम लगाकर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है। इन रैलियों में उमड़ती भीड़ को देखकर ये हैरानी हो रही थी कि क्या बंगाल में कोरोना नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि 14 अप्रैल को जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक बंगाल में एक दिन में 5,892 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बावजूद सत्ता की लड़ाई में ये नेता अपनी जिम्मेदारी ताक पर रख चुके थे। ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया और कोरोना नियमों के सख्ती से पालन की कड़ी हिदायत दी। इस हिदायत के बाद चुनाव आयोग की नींद खुली और उसने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब ने ये बैठक कोलकाता में बुलाई है। सभी दलों से बैठक में सिर्फ एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। बैठक में बाकी बचे 4 दौर में सामाजिक दूरी और कोरोना के प्रोटोकॉल पर चर्चा होगी। राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन और स्वास्थ्य सचिव NS निगम बैठक में मौजूद रहेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस दिन 2 PLI पर सुनवाई के बाद कोरोना नियमों के पालन का आदेश दिया, उसके अगले ही दिन इसकी धज्जियां उड़ती दिखी। जया बच्चन ममता सरकार में मंत्री और विधान नगर से TMC उम्मीदवार सुजीत बोस के लिए रोड शो कर रही थी। जया बच्चन ने तो मास्क लगा रखा था, लेकिन सुजीत बोस का मास्क पूरे रोड शो में नीचे ही रहा। वहीं उनके साथ चल रहे कई लोगों ने तो मास्क नहीं पहन रखा था। ये तो तब हो रहा था जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिला अधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया था। अब चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद राजनीतिक दलों ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया तो बंगाल में भी स्थिति भयावह हो सकती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।